हेलो बच्चों, आज हम करेंगे छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा में अंतर। क्या सीखेंगे आज हम? छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा किन शब्दों पर लगती है और उसमें इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये जो होती है छोटी ई की मात्रा होती है जो आगे की तरफ लगती है, और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो पीछे की तरफ लगती है। छोटी ई की मात्रा की ध्वनि जो होती है वो छोटी होती है और तीव्र होती है, तेज होती है, और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो लंबी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन पे छोटी ई व बड़ी ई लगाकर इन शब्दों को सही करना है। जैसे देखिए खर खर। अब देखिए ये क्या शब्द हो सकता है? खीर। अब देखो ध्वनि में जो है छोटी यहाँ पे क्या कौन सी ई की मात्रा आई है? बड़ी ई की। खीर थोड़ी लंबी मात्रा ध्वनि गई है, तो क्या होती है जहाँ पर लंबी ध्वनि होती है ई की? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा किस तरफ लगती है? पीछे की तरफ लगती है। ख ई र खीर। ई की ध्वनि कैसी जा रही है? लंबी जा रही है। आगे देखिए क त आब। अब ये देखिए क्या शब्द बनेगा? किताब। देखिए ई की ध्वनि जो है छोटी और तेजी से हुई है। ई की ध्वनि का उच्चारण छोटा व तेजी से हुआ है, किताब। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। छोटी ई की मात्रा आगे की तरफ लगती है। क ई त आब किताब। आगे है चल चल। अब देखिए क्या शब्द बनेगा? ये चील। ई की ध्वनि देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ? लंबी बोल रही हूँ, चील। तो ये बड़ी ई की मात्रा है। जो लंबी जो ई की ध्वनि जो है लंबी जाती है वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आती है। बड़ी ई की मात्रा पीछे की तरफ लगती है, चील। आगे है बकरी। अब यहाँ पे भी ई की ध्वनि कैसी है? लंबी है। तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा। ई बकरी। ई की ध्वनि कैसी गई है? लंबी गई है। तो जहाँ लंबी होती है वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। सर। क्या बनेगा अब इसका? सिर। अब देखिए ई की ध्वनि बिल्कुल हल्की और तेजी से हुई है, सिर। तो यहाँ पे क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा होती है। जहाँ पे जो ध्वनि है ई की छोटी और तेजी से होती है वहाँ पे छोटी ई की आगे की तरफ मात्रा लगती है। आगे है पलया। अब देखिए क्या बनेगा? पीला। अब ई की ध्वनि का उच्चारण कैसा हुआ? लंबा गया। तो बड़ी ई की मात्रा आएगी पीछे की तरफ, प ई ल आ, पीला। आगे है द य आ। इसका क्या बनेगा? द ई य आ, दिया। अब यहाँ पे ध्वनि कैसी आई है? ई की छोटी आई है और तेजी से बोली गई है, दिया। तो यहाँ पे क्या आएगी? छोटी की मात्रा आएगी, वो जो आगे की तरफ लगती है। आगे है चमटा। क्या होता है? चिमटा। अब यहाँ पे भी ई की ध्वनि छोटी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा लगेगी, चिमटा। आगे है हाथी। अब यहाँ पे ई की ध्वनि का उच्चारण कैसा गया? लंबा। तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा, हाथी, हाथी। आगे है डाकिया। क्या होता है? डाकिया। अब ई की ध्वनि कैसी गई है? छोटी गई है। तो कौन सी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी आगे की तरफ, डाकिया। आगे है ग्लास। क्या होता है? गिलास। तो यहाँ पे भी ध्वनि कैसी गई है? छोटी। कैसी ध्वनि का उच्चारण हुआ है? छोटी की ध्वनि का उच्चारण हुआ है, छोटा उच्चारण हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगी? छोटी की मात्रा लगेगी, गिलास। आगे है शब्द नान। क्या बनेगा? नानी, नानी। लंबी ध्वनि गई है तो क्या आएगी? बड़ी की मात्रा, नानी। पीछे की तरफ लगती है बड़ी की मात्रा। आगे है दिन बनेगा। इसका क्या बनेगा? दिन। अब ई की ध्वनि कैसी गई है? छोटी। तो हम किस तरफ लगाएंगे? आगे की तरफ। ये क्या है? छोटी की मात्रा है, दिन। आगे है चिता। क्या बनेगा इसका? चीता। अब ई की ध्वनि क्या गई है? लंबी गई है, और तो ये क्या है? बड़ी की मात्रा है। जब ध्वनि ई की ध्वनि का उच्चारण जो होता है लंबा होता है तो क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है, चीता। आगे शब्द है नद। क्या बनेगा? नदी। अब ई का उच्चारण कैसा गया है? लंबा। तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी, नदी। आगे है पनीर। ई की ध्वनि फिर लंबी गई है, लंबा उच्चारण गया है ई का, तो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा आएगी।
आगे है झील, यहाँ पे भी ई की ध्वनि का उच्चारण लंबा है तो क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, झील झील। आगे है चिड़िया। अब चिड़िया में देखो दोनों दो मात्रा है ई की, दोनों की ध्वनि क्या है, छोटी है और तेजी से है, तो क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा, च ई ड ई या, चिड़िया। ठीक है। आगे है कव, कव क्या बनेगा, कवि। ई की ध्वनि कैसी है, छोटी है, तो क्या आएगी, आएगी कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी आगे की तरफ, कव ई कवि। आगे है जरा, क्या बनेगा, जीरा, जीरा। तो ई की ध्वनि कैसी गई है, लंबी, जीरा, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे आएगी। आगे है गत, इसका क्या शब्द बनेगा, गति, तो तय पे आगे की मात्रा आएगी, छोटी ध्वनि, छोटा उच्चारण हुआ है का, तो क्या आएगी, गति, आगे की ध्वनि, आगे की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा, गति। आगे है पान, तो क्या बनेगा इसका, पानी। अब ई की का उच्चारण क्या गया है, लंबा, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, बड़ी ई की मात्रा, पानी। आगे है टिकट, ई की ध्वनि का उच्चारण छोटा है, तेजी से हुआ है, तो छोटी की मात्रा आएगी आगे की तरफ, ट ई क ट, टिकट। आगे शब्द है हरन, क्या होता है, हिरन। ई की ध्वनि का उच्चारण कैसा है, छोटा है, और तो आगे की तरफ मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा क्या होती है, आगे की तरफ लगती है, हिरन। आगे है दही। अब ई की ध्वनि कैसी है, ई की ध्वनि का उच्चारण लंबा गया है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, पीछे की तरफ जो होती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है, दही। आगे है माल, तो क्या बनेगा, माली। अब यहाँ पे भी ई की ध्वनि का उच्चारण लंबा है, तो क्या आएगी, यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, माली। आगे है गटार, क्या होता है, गिटार। ई की ध्वनि का उच्चारण कैसा आया है, छोटा आया है उच्चारण ई की ध्वनि का, और तेजी से बोला गया है, तो क्या आएगा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आगे की तरफ ही लगती है, ग ई ट आर, गिटार। आगे शब्द है लच, इसका देखिए क्या बनेगा, लीची। अब देखिए इसमें दो मात्रा है, ई की दो मात्रा की ध्वनि आई है, और दोनों मात्राओं की ध्वनि जो है लंबी गई है, लीची, तो यहाँ पे बड़ी ई लगेगी दोनों जगह, ल ई च ई, ली ची, क्या बन गया, लीची। इस तरीके से छोटी ई की मात्रा जो होती है उसमें ई का उच्चारण जो है छोटा होता है और तेजी से होता है, और बड़ी ई की जो मात्रा होती है उसमें ई का उच्चारण लंबा जाता है, तो वो क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा आगे की तरफ लगती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे की तरफ लगती है।